आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। उसको सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि जो भी इस घटना को पहली बार सुनता है उसको यकीन ही नहीं होता है कि एक लड़की एक कमरे के अंदर 11 साल तक वे कैसे रह सकती है। बहुत सारी जरूरत की चीजें भी होती है, बहुत सारे काम भी होते हैं जो कि घर से बाहर निकलने के बाद ही हो सकते हैं, लेकिन एक लड़की एक कमरे के अंदर ही 11 साल की जिंदगी बिता देती है और उस घर में और उस परिवार में रहने वाले अन्य सदस्यों को इस बात की भनक तक नहीं लगती है, और जब भनक भी लगती है तो वे खुद भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस इसकी असल में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाती है। क्या घर वालों को ये बात मालूम थी या नहीं थी? दरअसल माजरा कुछ इस तरह से है कि केरल के जिला पलक्कड़ के कस्बा अयलूर निवासी रहमान, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे, अभी मार्च 2021 को वे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो जाते हैं। अपने अम्मी और अपने पापा के साथ रहने वाले एक युवक जब लापता होता है तो उसका बड़ा भाई नैनकारा थाने में जाकर के एक मुकदमा दर्ज कराता है। एक तहरीर दी जाती है कि मार्च से वो लापता हो चुका है, उसको तलाशा जाए, क्योंकि बुजुर्ग अम्मी और उसके अब्बा वे बहुत ज्यादा परेशान है। पुलिस रहमान को तलाशने की कोशिश करती है और उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल पाता है। रहमान के गायब होने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 महीने गुजर जाते हैं और उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगता है। एक दिन बाजार में अचानक से रहमान और उसका भाई अचानक से शब्बीर आमना सामना होता है और शब्बीर को देखते ही रहमान भाग जाता है। ये बात शब्बीर थाने में जाकर के कहता है कि मेरा भाई फलना बाजार में देखा गया था और आसपास हुए कहीं रहता है, उसको तलाशा जाए। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और इसके बाद रहमान की तलाश करना शुरू कर देते हैं। महज कस्बे के आसपास ही एक गांव था, उसने किराए के मकान में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पुलिस उसको हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है, आखिरकार तुम इस घर से क्यों गायब हुए थे? दरअसल माजरा कुछ इस तरह से था कि सन 2010 में सुजीता नाम की एक लड़की घर से लापता हो जाती है, जिसको तलाशने के लिए पुलिस कई कोशिशें करती है। परिवार, रिश्तेदार भी सुचिता को तलाशने की पूरी तरह से कोशिशें करते हुए नहीं मिलती है। वे लड़की कहीं और नहीं जाती बल्कि अपने घर से रहमान के घर में जाकर के रहने लगती है। रहमान अपने एक कमरा बनाया हो रहता है और उस कमरे में भी किसी को जाने की अंदर आदेश नहीं थी। उस कमरे में उसके अम्मी और उसका अब्बू भी नहीं जा सकते थे। उसके कमरे में उसी सुचिता रहती थी और 1-2 दिन नहीं बल्कि 11 साल लगातार सुचिता उसी के साथ रह रही होती है। जब टॉयलेट जाना होता था रात को वे खिड़की के रास्ते से तब निकलती थी, लेकिन घर का टॉयलेट उन्होंने कभी यूज नहीं किया, घर का बाथरूम यूज नहीं किया। वे खाना भी खाती थी तो कमरे के अंदर ही रह करके खाती थी। शुरुआत में पुलिस को रहमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सुचिता को अपने पास बुलाया, सुचिता से पूरी बात पूछी, तब सुचिता ने यह बात बताई कि वे जब घर से भागी थी सन 2010 में महज 19 साल की थी। अब वे रहमान से बेहद ज्यादा प्यार करती थी। रहमान उन दिनों 24 साल के हुआ करते थे। दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों साथ साथ रहने की कस्में वादे कर चुके थे, लेकिन लड़की हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती थी, लड़का मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखता था। इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रह तो सकते थे, लेकिन परिवार समाज शायद इस बात की इजाजत नहीं दे पाता। लेकिन इन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, लेकिन साथ साथ वे रहे भी तो अपने ही घर में रहे। उस घर में, जिस घर में रहमान की अम्मी और अब्बू रहा करते थे, और 11 साल तक रहमान ने अपने ही परिवार को इस बात तक की भनक नहीं लगने दी कि उसके साथ कोई सुचिता नाम की लड़की रहती है। रहमान के अलावा ना तो उसने किसी से बातचीत की, ना वो मोबाइल रखती थी, ना वे सोशल मीडिया की इस्तेमाल करती थी, बस वे घर में ही रहती थी। सुचिता ने उस जांच टीम के सामने खुद स्वीकार किया है कि उसके पास एक छोटा सा टेलीविजन हुआ करता था। उस टेलीविजन में वो एयरफोन की लीड लगा करके वे सुनती रहती है और उसी से ज्यादा वक्त वे अपना गुजारा करती थी। नैनकारा थाने के एसएचओ दीपा कुमार को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की कितना सच बोल रही है। उन्होंने गए वहां पर और घर में जाने के बाद कमरे में तलाश किया तो किस तरह से वे लड़की रहती थी, एक एक बात को फिर दोबारा से रिहर्सल कराया और उसका रूपांतरण कराया। और इसके लड़के यानी कि रहमान के मम्मी और अब्बू से पूछा गया, क्या आप लोग इस बात को जानते थे कि सुचिता आपके ही घर में रह रही है? सुचिता दरअसल उसी घर के अंदर रह रही है और घर वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी है।
जज को तब यकीन हुआ जब टीम ने अपनी रिपोर्ट जज के सामने पेश की। उस रिपोर्ट के बाद उन्होंने भी यकीन कर लिया कि एक लड़की एक ही कमरे के अंदर 11 साल की जिंदगी बिता देती है और किसी को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कानों कानों तक खबर नहीं लगता। दरअसल इस अकेलेपन से रहमान बेहद ज्यादा परेशान हो गया था और उसी ने यहां से निकलने का एक प्लान बनाया और इसलिए वे अपनी पत्नी को लेकर के संदिग्ध परिस्थितियों में लेकर के लापता हो गया था और अपने उस कस्बे से महज 2-3 गांव यानी कि 2-3 कस्बे छोड़ करके वे रहने लग जाता है और वहीं रह करके वे मजदूरी करके अपना भरण पोषण किया करता था। 3 महीने तक किसी को भी यह पता नहीं था कि वे कहाँ रह रहा, लेकिन आज पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आसपास के कई मुल्कों में भी रहमान की एक हिस्से को पहचाना जाता है। रहमान को जानते हैं कि रहमान किस तरह से एक लड़की को 11 साल तक एक कमरे में रखता है, वो भी उसी की मर्जी से। और उसके बाद रहमान ने इस बेड़ियों को तोड़ करके उसे आजाद जिंदगी देने की कोशिश की और मार्च 2021 के बाद उसने उगता हुआ सूरज भी देखा, लोगों की आवाजें भी सुनी और चिड़ियों की चहचहाहट भी सुनी। लोग कहते हैं कि इश्क छुपाए नहीं छुपता। दोनों की, इन प्रेमियों की जो अनोखी कहानी है वे बेहद हैरान करने वाली है। प्यार करने वालों की कहानियों आपको बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन इस तरह की कहानी हिंदुस्तान में पहली बार मिली है कि एक लड़का अपनी प्रेमिका को 11 साल तक एक ही कमरे में रखता है और उसके खाने का, उसके पीने का, उसके पहनने का हर चीज वो बखूबी इंतजाम करता है। वहीं खाने खाते हैं, वहीं अपनी जिंदगी में बिताते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। कहानी का मकसद हमें किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसा लगी आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।